दोस्तों आदाब अर्ज, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। भारत के पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं, स्वर्गीय अब्दुल कलाम जिहादी थे। ये आरोप, इसको मैं पढ़ के, उसका बयान पढ़ के मैं चौंक गया था। आप भी चौंक गए होंगे इनका बयान के कलाम साहब जैसा आदमी वो जिहादी ही था, जिसने देश के को अति आधुनिक मिसाइल दिए की ताकत दी और विश्व में उसका एक मिलिट्री की ताकत में एक स्थान बनाया। यह आरोप एक संत नरसिंहानंद सरस्वती ने अलीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया। ये तो आरोप छोटा था, इससे बड़ा आरोप उन्होंने लगा दिया कि जब वो डरडो DRDO जो जिसमें सब फौजी सामान बनता उसके प्रमुख थे, तो उन्होंने पाकिस्तान को बम बनाने का जो फार्मूला स्मगल कर दिया था। ये देखिए कितना बड़ा झूठ है, जबकि पाकिस्तान बम बनाने के लिए वहाँ डॉक्टर कासिम एक थे, उन्होंने बम बनाए जो आजकल एग्जाइल में, उनकी तो डेथ भी हो गई है। उनके लिए ये मशहूर था कि उन्होंने बाहर से फार्मूला स्मगल करके पाकिस्तान को बम दिया था। और ये कह रहे हैं कि कलाम जैसा आदमी जो जब मरे, इंतकाल किया, उन्होंने स्वर्गवास किया, तो उनके पास 3 सूट के अलावा चौथी ड्रेस नहीं थी। बैंक में कोई बैलेंस नहीं था, क्योंकि जितना पैसा उनको मिलता था पेंशन वगैरह से, वो सब का सब वो कार्य खैर में बांट देते थे। वहीं ये संत नरसिंहानंद सरस्वती जो है, इन्होंने ये कहा कि कलाम इतने कट्टर मुसलमान थे कि उन्होंने राष्ट्रपति में भवन में एक ऐसा सेल बना लिया था जिसमें आके मुसलमान जाके छिपते थे। राष्ट्रपति भवन में कितनी सिक्योरिटी होती है और मुसलमान छिपते थे जाके। कितना बड़ा झूठ, और एक इतने बड़े आदमी के लिए कि जिनको विश्व स्तर पर माना जाता है, जिसने भारत को नई शान दी, नई इज्जत दी भारत को, जो भारत के लिए जिया और भारत के लिए ही मरा। अगर उनके साथ ये था कि उनको विदेशों में काफ़ी बड़ी बड़ी लालचें दे के बुलाया जा रहा था, लेकिन वो नहीं गए। उन्होंने भारत ही पसंद किया। जिनका आज तक कोई घर नहीं है, जिनके भाई टायर पंचर की दुकान खोले, आज तक उनके गांव में बैठे हुए हैं, उनके लिए इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। ऐसे लोगों को भी खुली छूट है भारत में। ये आरोप महंत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया, जिसको ये महंत वही है जो डासना गाजियाबाद स्थित मंदिर में के महंत हैं, और वहाँ पर उन्होंने बाहर बोर्ड लगा दिया था कि मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है, जबकि वो मंदिर, उसकी ज़मीन मुसलमानों ने दी, उसमें बनवाया मुसलमानों ने, लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक है। जब ये नहीं आए थे तो वहाँ पे दोनों धर्म के लोग जाते थे, अखाड़े में कुश्तियाँ लड़ते थे वहाँ के। इन्होंने आते साथ ही गंध, मैं तो कहूँगा, फैलाना शुरू कर दिया। अब वो ऐसे व्यक्ति के लिए अनाप शनाप बक रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं उसके लिए कि जिसके बारे में कोई वहम गुमान, मतलब ख्वाब में, सपनों में भी नहीं सोच सकता कि कलाम साहब इस तरीके से थे। बच्चों से प्यार करते थे वो, अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने देश के लिए वक्फ कर दी। मिसाइल बनाए उन्होंने, एटम बम बनाया उन्होंने क्या नहीं किया देश के लिए। उनके लिए राष्ट्रपति पद इतना नहीं था, हाँ गरिमा थी, देश ने उनको सम्मानित किया राष्ट्रपति बना के, लेकिन वो दुनिया की किसी हिस्से में जाते तो पैसा, नाम, उनको सब कुछ मिलता, लेकिन उन्होंने वो छोड़ दिया। शादी भी नहीं की उन्होंने, उनके साथ एक उनका पिए रहता था, इसके अलावा कोई नहीं रहता था। ये जो सरस्वती हैं महाराज, इनका तो आप लोग जानते ही हैं कि इन्होंने उस मंदिर में, ढासना के मंदिर में जहाँ एक बच्चे को पीटा गया था, उसको कहा था बिल्कुल सही है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि मुसलमान मंदिरों में प्रवेश करें। उसके बाद एक हवा सी चल गई। आपको हिंद की वॉइस ने खबर दी और अखबारों में भी आई थी कि पूरे उत्तराखंड के मंदिरों में ये से बैनर लगना शुरू हुए थे कि मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। मैंने अपने बचपन से देखा है कि मुसलमान मंदिरों में जाते थे, अखाड़े होते थे, पर जब नागपंचमी के दिन वहाँ पे बुंदेलखंड में बड़े अखाड़े होते, अखाड़े में कुश्तियाँ होती थी, तो उसमें जो नारे लगाए जाते थे, या अली ताकत दे बजरंग बली, इस तरीके के नारे लगाए जाते थे।
चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। कुश्तियाँ होती थी मुसलमानों हिंदुओं की, और जो जीतता था उसको इनाम इकराम दिया जाता था। ये उनके बारे में इल्ज़ाम लगा रहे हैं जिन्होंने देश को परमाणु ताकत बनाया है, एटॉमिक ताकत बनाया है। कलाम साहब ने ज़िंदगी सादगी से जीने के माहिर थे वो। एक किस्सा आपको बताता चलूँ, हालांकि कुछ बड़ा हो जाएगा। जब कलाम साहब का नाम प्रेसिडेंट के लिए आया तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि उनसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि किसी आदमी को ऐसे प्रेसिडेंट के लिए भारत के खड़ा नहीं कर सकते जिसकी कंसेंट शामिल ना हो। तो उनको फ़ोन किया गया, वो फ़ोन पे नहीं मिले। जब उनको पता लगा कि वो फलानी जगह है किसी गांव में, वहाँ रह रहे हैं आजकल, तो वहाँ के डीएम को फ़ोन किया गया कि जाके साहब उनसे कहिए कि वो फ़ोन पे अटल जी बात करना चाहते, प्रधानमंत्री। पता लगा कि उसने डीएम ने कहा साहब उनके पास फ़ोन नहीं है, और वो इस वक्त सो रहे हैं। उनके पीए ने कहा कि वो सो रहे हैं, जगाया नहीं जा सकता है, और उनके पास फ़ोन भी नहीं है, फ़ोन भी नहीं था उनके पास। तो स्पेशल ऑर्डर हुए कि एक फ़ोन लेके और उनसे प्रधानमंत्री की बात कराई जाए। इतनी इज्जत अटल जी करते थे उनकी, तमाम लोग करते थे। जब वो उठे, फ़ोन मिलाया गया, डीएम ने फ़ोन मिला के दिया उनको, उन्होंने बात की, कहा कि मैं देश सेवा के लिए किसी भी लेवल पर तत्पर हूँ। जो अटल जी के ज़माने में एटमिक परीक्षण किया था वो भी उन्हीं का बनाया हुआ था। जब वो राष्ट्रपति के लिए खड़े हुए तो अनअपोज तक सभी ने उनका समर्थन किया था। समाजवादी पार्टी, बीजेपी, जितनी भी पार्टियां थीं, सब ने उनका समर्थन किया था। अब ऐसे आदमी के अस्तित्व की चौड़-छाल में है। देखने में आ रहा है कि सब कुछ इस तरह की चर्चा चल रही है कि लोगों के जहनों को गंदा कर दिया जाए। मैं आपसे कहता हूं कि ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बोल के नहीं तो लिख के इनके बारे में बता सकते हैं। सरस्वती जैसे लोग हैं इनके बारे में, नरसिंह नंद के जैसे लोगों के बारे में, जिसे अपनी जहन सांप्रदायिक रखते हैं भारत में। इसी के साथ हम आपसे लेते हुए अगले अंक में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।